नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इससे पहले बच्चों हमने 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्लीज़ उन वीडियोस को देख कर आइएगा, तभी ये आपकी समझ में आने वाली है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है वो इससे जस्ट पहले वाली है। उस वीडियो के अंदर हमने किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस करने के नियम समझे थे कि हम किसी भी पोलर कर्व को ट्रेस कैसे कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आज हम पोलर कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे कि हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पोलर कर्व को ट्रेस करने के नियम समझे थे। आज हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। इससे फ़ायदा यह है बच्चों कि आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए साथियों, ये लिखा हुआ है कि ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा वेयर ई ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है। अब इसकी बात नहीं करेंगे साथियों, इसका इस्तेमाल सबसे बाद में होगा। अब इसने दे रखा है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे यहाँ पे गिवन कर्व आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। ये मेरे पास में गिवन है। अब देखिए साथियों, अगर ये कर्व ट्रेस करना है तो सबसे पहले हमने इससे पहली वीडियो में एक चीज़ सीखी थी कि हमें सबसे पहले सममेट्री चेक करना पड़ता है। यहाँ पे सममेट्री चेक करना पड़ता है। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था। सममेट्री चेक करने के भी 3 पॉइंट हैं बच्चों, हमने डिस्कस किए थे, ए बी और सी। ये 3 पॉइंट है, ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। पहले पॉइंट में क्या है कि अगर आर के स्थान पर हम थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रिप्लेस कर दें, मतलब रख दें, और उस इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो, इक्वेशन पहले जैसी जो कि तो रहे, तो कर्व इनिशियल लाइन के सममेट्रिकल होगा। इनिशियल लाइन का मतलब है बच्चों ये वाली लाइन, एक्स एक्स बोल सकते हैं इसको। और पोलर फॉर्म में जब हमें इक्वेशन दी होगी तो हम इसे बोल लेंगे इनिशियल लाइन। देखिए बच्चों, सममेट्री चेक करेंगे सबसे स्टार्टिंग में। तो सममेट्री के अंदर क्या करना पड़ता है साथियों, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखेंगे और चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। देखिए साथियों, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा के स्थान पर माइनस थीटा। और बच्चों, हमने छोटी क्लास के अंदर सीखा है कि अगर कोस का एंगल यानी कोण माइनस का हो तो कोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस माइनस का, तो ये होगा कोस थीटा। तो साथियों, हमने एक चीज़ सीखी है इसके अंदर कि जो इक्वेशन हमें स्टार्टिंग में दी थी वही इक्वेशन हमें लास्ट में भी मिली। मतलब थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रिप्लेस करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो चेंज है। तो इसका मतलब ये कर्व जब हम ट्रेस करेंगे तो ये कर्व किसके सममेट्रिकल होगा, इनिशियल लाइन के सममेट्रिकल होगा। अब लिखने का तरीका क्या है बच्चों, अब इसे लिखने का तरीका है बिल्कुल ईजी है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन, एक्यूरेट लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा देन दी गिवन कर्व इज नो चेंज, इज नो चेंज। मतलब ये है बच्चों कि थीटा के स्थान पर माइनस थीटा हमने रख दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नो चेंज का मतलब क्या है कि दी कर्व, ये भी लिखना पड़ेगा ना कि भैया किसके सममेट्रिकल है ये, दी कर्व सममेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। सममेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन।
यानी इनिशियल लाइन के सममेट्रिकल है। अब साथियों दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था, हमें दूसरे नंबर पर पोल फाइंड करना होता है। पोल, दूसरे नंबर पर हमें पोल फाइंड करना होता है। पोल फाइंड करने का तरीका हमने सीखा था इससे पहले, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 पॉइंट सीखे थे बच्चों पोल के। क्या लिख रखा है कि यदि r इजिकल टू 0 रखने से, r का मान 0 रखने से थीटा की एक या एक से अधिक वैल्यू मिलती हैं तो पोल कर्व पर लाई करेगा। इसका मतलब ये है बच्चों, r बराबर स्टार्टिंग में 0 रख के देखना है आपने कि थीटा की अलग अलग वैल्यू रिसीव होती हैं या नहीं। r इजिकल टू आप 0 रखें, r इजिकल टू आप 0 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे साथियों, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन है, तो क्या मिलेगा आपको, 0 बराबर a प्लस बी इंटू कोस थीटा। ये a इधर की साइड पहुँचेगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा b इंटू कोस थीटा। ये b a के अपोन में इजिकल टू कोस थीटा चलिएगा साहब, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, थीटा इजिकल टू कोस इनवर्स माइनस ए बटा बी, कोस इनवर्स ए बटा बी। ये बच्चों थीटा की वैल्यू है। अब ये थीटा की वैल्यू साहब, ये रियल वैल्यू नहीं है थीटा की, और ना ही ये लीगल वैल्यू है। मतलब यह है कि हमें थीटा का कोई सटीक आंसर नहीं मिला r बराबर 0 रखने से। देखिए साथियों हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि r बराबर 0 रखने से थीटा की एक या एक से अधिक वैल्यू मिलती है तो पोल कर्व पर लाई करेगा। हमें तो थीटा की कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिली नहीं, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस ए बटा बी है, इसकी वैल्यू हम कभी फाइंड नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हमने क्या सीखा था कि अगर ना मिले, तो ये बी पॉइंट डिस्कस किया था हमने कि यदि थीटा के मान ना मिले तो आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे लिखो बच्चों नाउ। अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इफ़ कोस थीटा इज इक्वल टू +1। ये हमने सीखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए साथियों आपको कोस थीटा बराबर 1 और कोस थीटा बराबर -1 पुट करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू +1 और कोस थीटा बराबर आप जैसे +1 रखोगे, देन देखिए साथियों आपको कोस थीटा बराबर 1 रखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो आप अपना खुद का माइंड इस्तेमाल करें कि जब आप यहाँ पे एक रख दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, r बराबर a प्लस बी। तो साथियों यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड हो गई, r इज इक्वल टू a प्लस बी। ये क्या है, इज ए मैक्सिमम, बिल्कुल वैसे ही इफ कोस थीटा इज इक्वल टू -1 देन r इज इक्वल टू a माइनस बी इज ए मिनिमम। देखिए साथियों अब की बार हमने कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे -1 रख दी। ये दोनों इक्वेशन सेम है बच्चों, उसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जब आप यहाँ पे कोस थीटा के स्थान पर -1 रखोगे, कोस थीटा की वैल्यू -1 पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा r बराबर a माइनस बी। तो आपको यहाँ पे मिलेगा r बराबर a माइनस बी, इसीलिए हमने साथियों यहाँ पे ये लिख रखा है। तो यहाँ से बच्चों पोल की कंडीशन हमें मिल गई कि पोल से पास होगा या नहीं होगा। ये पोल के लिए ये दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये हमने डिस्कस कर लिया है इसके अंदर। देखिए साथियों मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख क्या रखा है हमने, आप एक बार और रिवाइज करें। देखिए साथियों r बराबर 0 रखने से अगर थीटा की हमें अलग अलग वैल्यू मिल जाती हैं तो हम जो ट्रेस करेंगे कर्व वो मूल बिंदु से, सॉरी पोल से निकल कर जाएगा, यहाँ से निकल कर जाएगा, यहाँ से। ठीक है साथियों। अब इसके बाद है थर्ड पॉइंट है इसका टेंजेंट। टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, टेंजेंट के बारे में बच्चों हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में
कि अगर आपको टेंजेंट फाइंड करनी है तो उसका तरीका क्या है, आप यहाँ पर देखें। उसका तरीका है कि थीटा की जिस वैल्यू पर r बराबर 0 होगा वही कर्व की टेंजेंट होगी। ठीक है, क्या लिखा है कि जिस वैल्यू पर, देखो थीटा की हम ऐसी वैल्यू रखें इसके अंदर जिससे कि r इजिकल टू 0 हो जाए, r इजिकल टू 0 हो जाए, तो वही जो वैल्यू होगी थीटा की वही हमारी टेंजेंट होगी यहाँ पे। अब देखिए साथियों, हमें क्या रखना है, r बराबर 0 रखनी है स्टार्टिंग में। r बराबर 0 पुट करें साथियों। जब आप r बराबर 0 पुट करोगे तो थीटा की आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। देखिए साथियों, आप r बराबर जब 0 पुट करोगे तो हमने चीज़ इससे पहले फाइंड कर ली है कि हमें थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। थीटा इज इक्वल टू नो रियल वैल्यू, हमें थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। ठीक है साथियों, r बराबर 0 पर थीटा की कोई वैल्यू हमें नहीं मिली। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, सो द कर्व हैव नो टेंजेंट। आप इस लाइन को ऐसे एग्जाम के अंदर लिख सकते हो कि भैया हमें कोई टेंजेंट मिली ही नहीं इसके अंदर। इसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट के बाद हम असम्पटोट्स निकालते हैं, फाइंड करते हैं, असम्पटोट्स फाइंड करते हैं इसके अंदर। तो असम्पटोट्स निकालने का तरीका क्या था कि थीटा का वह मान जिसे कर्व की इक्वेशन में रखने पर r की वैल्यू इनफाइनाइट आए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, इसका कहने का मतलब ये है साथियों कि हम यहाँ थीटा का मान क्या रख दें इस इक्वेशन के अंदर जिससे कि r अनंत हो जाए, जिससे कि r की वैल्यू अनंत के बराबर आ जाए। तो साथियों आप खुद इस बात के बारे में सोच कर देखें, आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली क्लासों के अंदर पढ़ रखी है कि थीटा की आप ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते जिससे कि r का मान अनंत के बराबर आए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, असम्पटोट्स के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं, नो असम्पटोट्स, क्योंकि कोई असम्पटोट्स हमें मिलेगी नहीं यहाँ पे। सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चों और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी हेल्प करता है किसी भी कर्व को ट्रेस करने में। सबसे लास्ट पॉइंट है बच्चों और उसके बाद हम कर्व को ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट साथियों हमने सीखा था, साथियों आप वीडियो देखते जरूर हो पर लाइक बिल्कुल नहीं करते आप प्लीज़। अगर आपको वीडियो से ज़रा भी हेल्प अगर आपको मिले तो ही लाइक करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। ठीक है, अब इसकी टेबल बनानी है हमें। यहाँ पे टेबल कैसे बना सकते हैं, टेबल इस टॉपिक का मोस्ट नहीं बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कौन पॉइंट है। बिना टेबल के हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते। तो टेबल कैसे बनानी है साथियों, थीटा और नीचे लिखना है हमें r, ठीक है, और हमें पहले थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करनी है। तो साथियों आप थीटा की, अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन है r बराबर a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, 0, तो रखो यहाँ पे 0। r बराबर a प्लस बी कोस थीटा की जगह 0 रखना है साथियों। तो जैसे आप थीटा की जगह 0 रखोगे तो कोस 0 का मान 1, तो r की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, a प्लस बी। चलो ये जी, अब रखना है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों जैसे हमने 0 रखा था ना, बिल्कुल वैसे आपको यहाँ पे 30 डिग्री रखना है ऐसे करके। r बराबर a प्लस बी और यहाँ पे आप ऐसे रखोगे कोस 30, तो r इज इक्वल टू a प्लस बी कोस 30 का मान साथियों हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया था, 9th में पढ़ लिया था, √3/2 होता है। तो हम थोड़ा इसे मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू बी।
यानी हमें नेक्स्ट जो वैल्यू मिली a प्लस √3/2 इंटू बी। बिल्कुल वैसे ही साथियों आपको 45 पे वैल्यू निकालनी है। 45 पे इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड करके देखिएगा। 45 पर इसकी वैल्यू है a प्लस 1/√2 इंटू बी। बिल्कुल वैसे आपको 60 पर निकाल के देखनी है। 60 पर वैल्यू है a प्लस 1/2 बी। ऐसे आपको 90 पर वैल्यू फाइंड करके देखनी है। तो 90 पर साथियों आप खुद निकाल कर देखिएगा, ऐसे ही आपको वैल्यू मिलेगी a। बिल्कुल वैसे साथियों आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हो 120 मिलेगा और 120 पे वैल्यू मिलेगी a माइनस 1/2 बी। क्लियर है। अब इसके बाद हम इस कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे कि इस कर्व के अंदर हमने पॉइंट तो फाइंड कर लिए। अब पॉइंट फाइंड करने के बाद हम इसे ट्रेस कैसे करें। साथियों बिल्कुल इजी है ट्रेस करना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे दो एक्सिस बनानी है और हम इन्हें एक्सिस नहीं बोल सकते। एक लाइन का नाम है इनिशियल लाइन और दूसरी लाइन का नाम है परपेंडिकुलर लाइन, और इसे बोलते हैं साथियों थीटा इजिकल टू 0। इस अक्स को बोलते हैं थीटा इजिकल टू 19 और इसे बोलते हैं थीटा इजिकल टू 180 और ऐसे थीटा इजिकल टू 270। ठीक है बच्चों। अब ये हमें ट्रेस करना है। ट्रेस का मतलब है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है साथियों। आप यहाँ पे चेक करें एक बार, आप यहाँ पे चेक करें 0 यानी ये वाली लाइन आर की वैल्यू कितनी है a प्लस बी। तो आप अपने मन के अंदर फील करके देखें कि साथियों सपोज करें कि a प्लस बी जो पॉइंट है अपना वो ये है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी ये वाला पॉइंट हमने पुट कर दिया इसके अंदर। अब उसके बाद आप चेक करें साथियों थीटा इजिकल टू यहाँ पे 30 डिग्री है। ये वाला ये लाइन जो है 30 डिग्री है। देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक सबसे पहले आपको एक काम करना है साथियों, आपको ये चीज़ें सेट करनी है। आपको ये चीज़ें देखिए 0 वाली लाइन तो ये हो गई और उसके बाद ये 45 की लाइन हो गई, ऐसे करके ये 45 की है। ये लाइन है साथियों आपको इनिशियल लाइन के जस्ट ऊपर तक खींचनी है। यहाँ भी खींच सकते हैं आप, ऐसे करके भी पूरी पूरी खींच सकते हैं। एक लाइन ये तो 45 की होगी साथियों। उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, ऐसे करके। क्लियर है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है कि आपकी समझ में थोड़ा कम आया हो। देखिए साथियों थीटा का मान 0 है यहाँ पे, तो हमें आर का मान कितना लेना है a प्लस बी, ये हमने रख दिया। उसके बाद ये 30 डिग्री है साथियों। देखिए बच्चों ये तो 45 हो गया इतना कोण, ये कितना हो गया 45, तो 45 से थोड़ा कम यानी 30 जो होगा अपना वो लगभग ऐसे होगा, यहाँ पे 30 होगा ये। तो 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू मिली हमें, 30 डिग्री पे a प्लस √3/2। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, यानी ये पॉइंट हम यहाँ पे मान सकते हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है मैं इनका नाम रख देता हूँ बच्चों a b c d e और f। हमने a पॉइंट तो ये वाला यहाँ पे रख दिया और b हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद 45 है साथियों। 45 पे देखिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू इससे भी कम होती है साथियों। तो ये हमें मिलेगा कुछ यहाँ इस प्रकार, ये हो गया सी पॉइंट। बिल्कुल वैसे साथियों आप 60 पर जाएं, 60 पर चलते चलते आप डायरेक्ट 90 पर जाएं। ठीक है, 90 यानी ये वाली लाइन। देखिए साथियों ये a प्लस बी है, ये a प्लस √3/2 बी, ये a प्लस 1/√2 बी, लेकिन जो सिंगल a ही है। तो ये साथियों पॉइंट लगभग होगा यहाँ पे। और आप डायरेक्ट अब 180 की 120 की बात करें साथियों, 120 का मतलब है कि 90 से 30 ज़्यादा, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो 45 हो गया, 30 ज़्यादा का मतलब है कि 30 ज़्यादा का मतलब है साथियों, 30 ज़्यादा का मतलब है, देखिए ये तो 45 का हो गया, ये लाइन है लगभग ये 30 डिग्री की लाइन होगी। तो एक पॉइंट आपको लगभग यहाँ पे डिस्कस हो गया। तो आपने कुछ नहीं करना साथियों, इन लाइनों को ऐसे मिलाना है, ऐसे करके, ये ऐसे करके मिलाना है।
क्योंकि कर्व जो है पोल से तो निकल कर जाएगा नहीं है, ये हमने फाइंड कर रखा है। अब हमने क्या सीखा था कि ये जो हम ट्रेस कर रहे हैं ये इनिशियल लाइन के सिमेट्रिकल होगा, इनिशियल लाइन के सिमेट्रिकल होगा। हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ ली थी, मतलब जितना ऊपर की साइड होगा उतना ही नीचे की साइड होगा। साथियों मेरा ड्राइंग थोड़ा सा वीक है तो आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। तो ये कर्व हमने बना दिया, ये जो कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये हमने ट्रेस किया और हमें ये मिला। ये साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और इससे अगली वीडियो में जस्ट हम एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कुछ और कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं। इससे अगली वीडियो में बच्चों हम 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो से साथियों अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि किसी भी बच्चे की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।